नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देश में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा भी करते हैं हम लोग, लेकिन आज मुद्दा कुछ खास है। खास ये कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुंबई के कार्यक्रम में अपने कहा, महिलाओं को लेकर के बयान दिया, मनुस्मृति को लेकर के बयान दिया, महिलाओं की स्थिति को लेकर के बयान दिया, उसके बाद तो भूचाल मच गया। बीजेपी खड़ी हो गई, बोली कि देखिए राहुल गांधी हैं, बात कर रहे हैं महिलाओं की। स्मृति ईरानी सामने आती हैं, कह देती हैं अगर इतनी ही चिंता महिलाओं की है तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आरक्षण बिल पर, महिला आरक्षण बिल पर समर्थन देते हैं। और इसके साथ ही तमाम बीजेपी लीडर सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया राहुल गांधी को जब बात होगी हिजाब की, जब बात होगी नकाब की, जब बात होगी बुर्के की, उस पर उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है, जो सनातन व्यवस्था है, उस पर चोट करने की इनको आदत है। बीजेपी के एक सांसद सामने आए, बोले कि इनकी अंग्रेजी में है सारी परवरिश, इसलिए ये नहीं समझ पाते, हमारे वेद पुराण कुछ नहीं समझ पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युवाओं को लेकर के, खास करके लड़कियों को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और जिस तरीके से बीजेपी हमलावर हो गई है, तो क्या देश की जनता ये मानती है कि भारत में महिलाओं का सम्मान नहीं है? और हमारी तो संस्कृति रही है, तमाम सारे गार्गी, अपोला ऐसी महिलाएं हुई हैं जो विदुषी हुई हैं, तमाम महिलाएं हुई हैं। तो क्या राहुल गांधी को इतिहास पता नहीं है भारत का? ये समझने की कोशिश करते हैं पब्लिक से। इस समय हम ग्रेटर नोएडा में हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे, कह रहे हैं भाई जो है महिलाओं को मनुस्मृति में अच्छा स्थान नहीं दिया गया, मतलब वो हमेशा जो है किसी न किसी पर आश्रित रखा गया है। क्या हमारा देश महिलाओं का सम्मान नहीं करता? महिला को भारत एक ऐसा है जिसमें शक्ति माना गया है, महिलाओं को पूजा गया है, देवी माना गया है। और राहुल गांधी को इतनी चिंता थी तो अभी बिल पास हुआ था तो उसमें क्यों नहीं समर्थन दिया था? तो महिला ये हमेशा बाहर जाके कुछ बोलते हैं, अंदर संसद में कुछ बोलते हैं। इनको सनातन से दर्द होता है, इनको महिला शक्ति कहाँ से आई? संस्कृति हमारी है, ये भारत ही ऐसा है जहाँ महिला को पूजा गया है। पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पूजा जाता, महिला शक्ति मानी गई है, देवी मानी गई है। तो इनको अगर बहुत ही ज्यादा था तो अभी दो क्यों नहीं संसद में समर्थन दिया? भाजपा जब बिल लाई थी। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। और देखिए यहाँ कहा गया, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया। मतलब इसका ये हो गया, संस्कृत में कहा गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, क्या सच है? कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आपको भी यही लगता है कि भारत में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता? मनुस्मृति तो यही कहती है राहुल गांधी के हिसाब से। नहीं, हमारा जैसे अभी नीरज जी ने बताया कि हमारे भारत में महिलाओं का बहुत सम्मान है, महिलाओं को हम लक्ष्मी मानते हैं, उनके हमारे घरों में लक्ष्मी की पूजा करते हैं और बड़ा आदर सत्कार होता है। तो सनातन धर्म में ये सब चीज़ें हैं, कुछ मतलब त्रुटियां भी है, पर वो धीरे धीरे जो अंधविश्वास था वो तो ख़त्म हो गया है। पर आज कल जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, नीट देख लीजिए, 12 CBSE देख लीजिए कि हमारी बिटियाएं हैं वो भी मतलब पहला स्थान ला रही है, दूसरा स्थान ला रही है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि क्या राहुल गांधी हमारी जो व्यवस्था है उस पर चोट पहुंचा रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जो है मनुस्मृति में गलत लिखा है, जबकि उनको बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनको बुर्का गलत नहीं दिखता लेकिन ये गलत दिखता है। देखिए, कांग्रेस जो है अपनी हमेशा दोहरी नीति चलती है। उसको उसका मुद्दा क्या है कि जो बीजेपी करेगी, जो भी मोदी सरकार कर रही है, उसके अगेंस्ट बोलना ही बोलना है, ये पक्का है। चाहे वो तो विपक्ष है ना, वो तो उल्टा बोलेंगे ना, अच्छा काम करेगा। लेकिन इस समय महिलाएं आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में आ गए हैं, चाहे वो पायलट के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, हर जगह हमारे यहाँ महिलाओं को बिल्कुल अग्रणी स्थान दिया गया है। तो ये राहुल गांधी का बयान बिल्कुल ही जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। आगे महिला हर क्षेत्र में आगे हैं और उनको जहाँ तक फिर महिलाओं की अगर उनको इतनी चिंता है तो बिल अगर पेश आता है संसद में तो उस पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? वो उसमें क्यों उसके अगेंस्ट में जाते हैं? राजनीति है ये, राजनीति है क्या? ये राजनीति ही है। जो राहुल गांधी बोल रहे हैं और बीजेपी
हमलावर है। हमलावर है हाँ। हमलावर है। हाँ। और इसके विरोध में राहुल गांधी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, जबकि बीजेपी जो काम कर रही है अपने देश में, भारतवर्ष की महिलाएं पूजनीय हैं। हर देश के से ज्यादा अपने भारतवर्ष में महिलाएं पूजनीय हैं। अच्छा, अब बाकी देशों में तो कहते हैं महिलाओं को ज्यादा आजादी है। कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। आप बताइए। नहीं, भारत में ज्यादा आजादी है महिलाओं को। और मनुस्मृति जो कह रहे हैं, इन्होंने राहुल गांधी ने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है? पहली बात तो ये पूरा पढ़े तब मालूम पड़ेगा। पढ़ने के बाद उनको क्या लगता है कि समझ में आ जाएगा? हाँ, समझ में आ जाना चाहिए उनको। सच में महिलाओं को दबा के रखा जा रहा है क्या इस देश में? नहीं, देश में सब स्वतंत्र है, महिला कोई दबा के नहीं रखा जाता। और ये तो जो है ना, राहुल जी को ये ही नहीं पता, जिस आदमी को कि आलू की फैक्ट्री होती है, पौधा होता है, वो कहते हैं मैं फैक्ट्री लगवा दूंगा, मैं आलू की फैक्ट्री, वहाँ उत्पादन होगा, तो उनको यही नहीं पता। तो देश के बारे में तो और क्या कर सकते हैं राहुल जी? राहुल को विरोध बोलना है, बीजेपी के विरोध बोलना है, लेकिन तो उनका काम है, इसमें गलत क्या है? आप लोग गलत क्यों कहते हैं इसको? ऐसा है, पब्लिक भी समझ रही है कि अगर उसकी सरकार आ गई तो देश को नहीं चला सकते, किसी भी कारण भी नहीं, किसी भी हद से भी नहीं। देश चलाने का कांग्रेस का इतना लंबा अनुभव है। कांग्रेस अनुभव, जो देश के नेता थे वो चले गए। अब वो नेता वो नहीं है, उनको अनुभव बिल्कुल नहीं है देश चलाने का। ये चलाने लायक है नहीं, सक्सेस नहीं होगी अगर देश को ये चलाने का हम सोचें कि हम देश को चला सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, इधर भी बात कर लेते हैं। बाबू जी आप बताओ, आप बताइए भाई साहब, सच में ये व्यवस्था ऐसी है कि महिलाएं दबाई जा रही हैं इस देश में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिला को तो शुरू से ही हम पूजनीय मानते हैं। और आजकल तो शिक्षा में भी अग्रणी है और हर फील्ड में अग्रणी है आजकल तो महिलाएं। मनुस्मृति में कह रहे हैं कि ऐसा व्यवस्था दी गई है कि महिलाएं जो है आगे न बढ़ पाए, खास करके किसी न किसी के दबाव में रहे। नहीं, आज के माहौल को देखो ना आप, कितनी हमारी बेटियां कितनी आगे बढ़ गई हैं। आप कार से लेकर के हवाई जहाज तक चलाना शुरू कर लिया उन्होंने। ये कम प्रोग्रेस है क्या? ये किसकी देन है? ये हमारी गवर्नमेंट की तो देन है। तो महिलाओं का कहीं भी वो तो कमी नहीं छोड़ी है। उनको उनके उत्थान में हर फील्ड में अग्रसर रहे हैं वो। नहीं, एक चीज जो हम आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, जैसे ये भी हो रहा है ना कि भाई जो जेनजी ने जंतर मंतर पे किया, प्रधानमंत्री को गाली दिया, उसको लेकर के भी वो जिक्र कर रहे हैं कि भाई अभी नया जमाना है, ये नई सोच है, तो चीजें तो बदल रही हैं, प्रधानमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं क्या कि बदलाव इतना बड़ा हो रहा है? ये जो है दुर्भाग्य कर रहे हैं, देश जो तरक्की कर रहा है उसका वो दुर्भाग्य से चाह रहे हैं कि डिस्टर्ब करके मैं शासन करूं, ये संभव नहीं है। और जिस देश की महिला जो है सो आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उनका उन्होंने अपमान संसद में किया था, जो देश को नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ा इस देश की महिला है। और उनके परिवार में एक महिला प्रधानमंत्री रही, एक अध्यक्ष रही, उनकी बहन एमपी है, तो क्या महिला का सम्मान पूरा देश 140 करोड़ नहीं कर रहा है? तो उनको भ्रम है, उनको वहाँ भेजना चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए? वहाँ। अरे एक बात बताइए, लेकिन ये जो युवा नाराज है, इनका क्या? युवा भी तो बहुत नाराज है भाई साहब, बहुत नाराज है युवा। कोई नाराज नहीं है। युवा कोई नाराज नहीं है, सबको रोजगार मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टरों में कितना रोजगार मिल रहा है, सब जगह रोजगार मिल रहा है। वो अपने युवा कार्यक्रम गूंज में उन्होंने दिखाया कितने युवा नाराज है, कितने परेशान है। वो एक गायिका भी आई थी, वो कह रही थी कि हम लड़ते रहेंगे। नहीं, कोई युवा नाराज नहीं है, सब युवा खुश हैं मोदी जी से, मोदी जी के कार्यशैली से। और हमारा देश आगे बहुत बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है? हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे कृषि हो, चाहे आपका सेना हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को बढ़ चढ़ के स्थान दिया जा रहा है, सेना में दिया जा रहा है, कृषि क्षेत्र में दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग में दिया जा रहा है, डॉक्टरी में दिया जा रहा है। महिलाएं कहाँ पीछे हैं? राहुल गांधी को कुछ पता है? राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है। वो केवल देश तोड़ने का काम कर रहे हैं और राजनीति अपनी चमकाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी नहीं कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। उन्होंने 60 साल में जो किया है उसको सुधार रही है बीजेपी। नहीं तो अब मेरा देश आज गर्त में चला गया होता। 10-12 साल में ही सब बदलाव हुआ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ था। नहीं, इसके पहले भी हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है।
और जनता तक डीबीडी के थ्रू जो पैसा जा रहा है वो 1 रुपए की जगह पे उनके पास 1 पैसा जाता था, आज सीधे 1 रुपया गरीबों के खाते में जा रहा है। चाहे आपका किसान सम्मान निधि हो, चाहे आप जो जंतर मंतर पर जो युवा है, मैं आता हूँ आपके पास, जो नाराज हैं, सरकार तो रोक नहीं पा रही, युवाओं की बात कहाँ सुन रही है? देखिए जो पेपर व्यवस्था थी जो नीट वाली थी, तो ये क्या कि एनडीए करवाता है, तो अब एनडीए मतलब अब एनडीए पाकिस्तान की थोड़ा है, यही की है ना। तो इसमें क्या है कि जो एनडीए की जो व्यवस्था है उस पे काम करना चाहिए था कि हाँ ये एग्जाम करवा रही है तो मतलब पेपर कैसे लीक हो जा रहा है। अब इसमें ये सॉल्यूशन नहीं कि उस आदमी को हटा दो तो मतलब वो सुधर जाएगा। मतलब आप इस्तीफा नहीं चाह रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का? नहीं, सुधार चाह रहे थे, हमें इसमें सुधार हो ताकि मतलब जो हमारे जेएनजी है वो परेशान ना हो। जैसे इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मतलब अपनी तैयारी करते हैं मेहनत से और एग्जाम देते हैं, मतलब ये जो पेपर लीक है कुछ ऐसे हैं कि पैसा दिए उनको पेपर चाहिए तो कोशिश करेंगे ऐसी। ठीक है, मैं कुछ और, लेकिन देखिए बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, अभी चीनी में जो मिठास है वो भी कम हो गई और इसके अलावा प्याज के भी रेट बढ़ गए, तो इन सब मुद्दों को लेकर सरकार से तो लोग नाराज है ना, ये बताइए ना। तो इसके लिए कड़ा कानून होना चाहिए। कानून लाखों हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जुडिशियरी हमारा कमजोर है, सिस्टम तो फेल हो गया ना। कपिल सिब्बल ऐसा वकील जाके संसद के पारित बिल को नाकाम कर देते हैं। इस पर कार्य होना चाहिए सरकार के द्वारा, जो वो नहीं उसको काटे अच्छे अच्छे कानूनों को। प्याज की बात किया तो आप पार्लियामेंट घुस गए, ये नहीं बता रहे महंगाई है। आज तो हर साल बढ़ता है घटता है, लेकिन बिचौल नहीं पड़ेगा, वोटर नाराज नहीं होगा। कंट्रोल सरकार को करना चाहिए। बिचौलिए लोग खा रहे हैं और मिलावट कर रहे हैं, सारी मिलावट का भी रोक, बहुत बड़ी कानून लाना चाहिए। तो प्याज जो है ना सरकार बदल देती है कि नहीं है, बदलाव आ जाएगा। प्याज महंगा हो गया, महंगाई पर काबू है नहीं, सरकार कुछ कर रही है। सरकार बहुत कुछ कर रही है। जैसे अभी आप देख लिए बरसात का दिन है, नदी नाले कितने राज्य जो हैं वो प्रभावित हैं बरसात से, गाड़ियां नहीं पहुंच रही है समय पे, तो ऐसे में तो प्याज चीनी सबका दाम बढ़ना अब स्वाभाविक है। तो इसमें कोई महंगाई और सस्ताई की कोई बात नहीं है। कुछ भी हो, सिर्फ मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चारों तरफ देश परेशान हो गया है, बताइए। कोई परेशान नहीं। नहीं, देश परेशान नहीं हो गया। हम लोग राहुल गांधी भी तो परेशान है। जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, जब भारत से जब आक्रमण पाकिस्तान से जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने क्या कहा था, देशवासियों को आह्वान किया था कि एक वक्त की रोटी छोड़ दो। तो प्याज महंगी होगी तो प्याज छोड़ दो, एक हफ्ते कौन सी आफत आ रही है? भाई प्याज छोड़ दो, महंगाई पे काबू नहीं करेंगे, प्याज छोड़ देंगे तो बताइए गजब की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज तो है, अगर जापानीज में देखो, जापान के लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज महंगी हो जाती है, अगर जमाखोर जमा रख लेते हैं तो वो सारे लोग उसको बंद कर देते हैं, नहीं करते तो वो धीरे धीरे आ जाती है। अच्छा, ये व्यवस्था बहुत पहले से है, जो जमाखोरियों का है ना ये पूरा ग्रुप, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन सरकार को यहाँ ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से उनके पास इतनी व्यवस्था है कि जैसे चीनी पे हुआ तो चीनी पे उन लोगों ने गोडाउनों में भी जाके किया, तो आज चीनी का थोड़ा रेट डाउन हुआ है, ऐसे ही प्याज पे करना चाहिए। और एक और बात कहना चाहूंगा सरकार से, सरकार कहीं ना कहीं प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपके ये एग्जाम को लेके हो, युवाओं को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनको भी 12 साल हो गए हैं कि हमारा निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष पेपर हो। पेपर में कहीं ना कहीं वो लोग घुसे हुए हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो जड़ें हैं, और वो जड़ें कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो बहुत दावे करती थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हुआ, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, देखिए ना पेपर लीक हो जाता है, वो भी भ्रष्टाचार ही है। इसके अलावा ये देखिए जमाखोरी हो रही है, सरकार कुछ कर नहीं रही है क्या? कुछ कर ही नहीं, कुछ जो है सब महंगाई बढ़ाती जा रही है जो है। अब क्या करें, जो आप बताइए प्रभु। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अब ये कि बाकी जो जिन लोगों का जैसा मानस बन गया उसके हिसाब से जो है चीजें आगे पीछे हो रही हैं, और जो जड़ में जो करप्शन है, जो सिस्टम का जो फेलियर है, वो अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। सिस्टम का फेलियर स्पीड पकड़ रहा है ना, तो जिम्मेदारी सरकार की है ना।
इसमें सरकार के अलावा हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम एज ए नागरिक जो है वो सब चीज़ों को ठीक से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पुलिस खत्म कर दिया जाए, सब आप ही लोग देख ले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन सब अपने हिसाब से सबको अपनी अपनी ड्यूटी अगर परफेक्टली पूरा करेंगे तो इम्प्रूवमेंट 100% आएगा। लेकिन अब इलेक्शन पर इसका कोई असर पड़ेगा क्या? मैं आप बता रहा हूँ, जो महंगाई आ रही है, ये जो पेपर लीक है, इन सब का इलेक्शन में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, देखने को मिलेगा आपको नहीं सरकार के खिलाफ? नहीं, एक्चुअल में जनता के पास विकल्प क्या है? अच्छा शासन, अच्छी चीजें कौन दे सकता है? मुद्दा ये है जो ट्रस्ट फैक्टर अभी भी है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? उसका कारण यही है कि बीजेपी इतना अच्छा अभी और कोई पार्टी कर नहीं सकती है। या चश्मा लगा लिया आप लोगों ने कोई है? चश्मा लगाने वाली बात नहीं है। आप पिछले 15 साल को उठा लो, पिछले 70 साल का उठा लो, आप कंपेयर करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि बीजेपी ने जितना कर दिया है पिछले 14-15 सालों में, कोई और पार्टी नहीं। असर पड़ेगा इलेक्शन पर? बताइए जरा, ये जो महंगाई हो रही है, जमाखोरी हो रही है, देश भी जो है तमाम संकट आ गए हैं, असर पड़ेगा इलेक्शन पे? महंगाई को तो कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं। प्याज महंगा जैसे हो रहा है, चीनी महंगा है, तो सरकार को व्यवस्था बना के ये जमाखोरों के प्रति तो डाउन हो गए इस पर आप। पहले तो बहुत तेज बोल रहे थे। नहीं, तो इसका असर तो पड़ेगा ही, असर जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं। महंगाई पे यदि रहेगी तो असर जरूर पड़ेगा। इलेक्शन में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बीजेपी एक अपना बहुत बड़ा कार्यक्रम लेके चली थी, जातिवाद को समाप्त करना है, जाति जनगणना नहीं करना, लेकिन इन लोगों के चक्कर में वो फिर उस रास्ते पर आ गए। इनके चक्कर में क्या है? यूजीसी नहीं करना है, जिससे और लोग यहाँ की जनता इनसे थोड़ी नाराज है। आरक्षण पे आरक्षण जो आईएएस का जो है शेड्यूल कास्ट आईएएस है, उसका बेटा बेटी को क्यों आरक्षण मिलेगा? तो बताइए, ये तो बीजेपी ने खराब किया, एकदम खराब किया। मेरिट को तो डाउन कीजिएगा तो डिमेरिट वाले डिमेरिट काम ही करेंगे ना, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। और एक घर में आईएएस आईपीएस पत्नी है, हस्बैंड है, करोड़ों आरक्षण व्यवस्था गलत है। वही तो भ्रष्टाचार है ना। करोड़ों निकल रहा है घर से, और वो पैसा कहाँ जा रहा है, उनको क्या सजा मिला, क्या कानून हुआ? और ऐसा पूरे देश में हजारों लाखों पदाधिकारी चोरी कर रहे हैं और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। लेकिन देख बताइए, आरक्षण व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। अरे तो बाबू जी तो खड़े हो जाओ। नेता नहीं पकड़ाते हैं, किसी के बड़ा हस्त से ही वो पदाधिकारी चोरी करता है और उनको महीना देता है, उनको भी पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए, सही बात है। अब आ रहे आरक्षण व्यवस्था से लोग गुस्से में हैं, आपको भी लगता है ऐसा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। आरक्षण जो है वो गरीब तबकों को मिलना चाहिए, ना कि धनाढ़ लोगों को मिलना चाहिए। जी, मतलब अच्छा, ये जो इसका इलेक्शन पे असर पड़ेगा ना, लोग नाराज हो रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। जरूरतमंदों को मिले, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। जरूरतमंदों को मिलना चाहिए आरक्षण, जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जिनको जरूरत है उनको मिले, सबको ना मिले। आरक्षण की बात कर रहे हैं, जरूरतमंदों को मिलना चाहिए या सबको मिलना चाहिए? जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। जरूरतमंदों को। ठीक है, आप बताइए बाबू जी, आपको क्या लगता है? जरूरतमंदों को मिलना चाहिए आरक्षण तो। अरे विपक्षी कह रहे हैं कि आरक्षण बीजेपी खत्म करने की साजिश रच रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म करने की कोशिश। आप बताओ जी। आरक्षण तो हमेशा आर्थिक आधार पर होने चाहिए। इस गवर्नमेंट ने बहुत पहले आपको बताया क्रीमी लेयर की व्यवस्था चालू की थी, वो भी जो है उसको समाप्त नहीं कर पाई। वो जो हेरिडिटी चल रही, कोई आईएएस है, पीसीएस है, उनके बच्चे भी आरक्षण ले रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं, तो ये तो कहीं कोई जायज नहीं ना। वो तो जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं, कमजोर हैं, उनके लिए उनके ऊपर तो जाती है। जो गांव में आज भी बकरी चरा रहा था, भैंस चरा रहा था, वो भैंस चरा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका रिव्यू करने के बाद, उस पे समीक्षा करने के बाद उन लोगों को मिलना चाहिए जो ले चुके हैं, जो आपकी गरीबी रेखा से ऊपर, बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, उनसे आप नहीं दो। जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। यही आवाज उठ रही है पूरे देश में, यही आवाज। ये गलत विपक्ष फैला रहा है या बाकी लोग गलत फैला रहे हैं। जो आज का जैन जी चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार सुन क्यों नहीं रही है? हाँ जी बताइए। नहीं, सरकार सुन रही है, इसलिए हम ऐसे सोच रहे हैं कि सरकार नहीं कर रही। अगर हम कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो पहले समाज का जो मन है वो हमें चेंज करना पड़ेगा कि समाज क्या चाहता है। सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें।
पहले समाज तो तैयार हो जाए इस काम के लिए। आरक्षण किसको? इच्छा शक्ति भी कोई चीज होती है। देखिए एक बात जो समझ में आ रही है, यूपी में भी इलेक्शन है, 2027 में इलेक्शन है, जरा समझिएगा ये कितना बड़ा घमासान मचने वाला है। और खास करके जनजी जो आवाज उठा रहा है, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, यहाँ तक कि सरकार में भी बेचैनी है, क्या पता ऊँट किस करवट चला जाए, बहुत मुश्किल है। और एक से बढ़ के एक मुद्दे उठ रहे हैं, एक से बढ़ के एक कहानी आ रही है। अब युवाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच समझना पड़ेगा कि भाई वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर सरकार कटघरे में है, या ये समझिए कि वो कौन सा मुद्दा है जिस पर काम नहीं हुआ। ये बताइए, यूपी में भी इलेक्शन है, क्या नहीं हो पाया या क्या हो गया बहुत बढ़िया? यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है बाबा के राज कुछ गड़बड़ नहीं है बाबा के राज नहीं, में? कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ, थोड़ा भ्रष्टाचार है, हाँ, तहसील में हुआ, हाँ, थाने पे हुआ, हाँ, बिना पैसे लिए एफआईआर नहीं होती है। तहसील में लेखपाल कानून गो हैं, नकल निकलवाने के लिए बिना पैसे लिए नहीं किसान को निकाल के देते भ्रष्टाचार हैं। है। हाँ है। चलो, भ्रष्टाचार है कि नहीं? भ्रष्टाचार यूपी में है क्या? भ्रष्टाचार तो है ही है। हाँ, भ्रष्टाचार को निदान के लिए कभी कोई कानून बड़ा बना ही नहीं। हाँ, नहीं, भ्रष्टाचार तो है, हर जगह है। हाँ, और हर कोई इस चीज में लगा हुआ है कि पैसे कमाए जाएं, कैसे अपनी जेब भरी जाए। हाँ। ये तो चल रहा है, ऊपर से नीचे तक हर जगह चल रहा है। आप बता दीजिए, मुद्दे हुए कुछ काम की? यूपी में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें काम नहीं हुआ हो। क्या हुआ? देखिए क्या नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। आप बताइए क्या हुआ? सब कुछ तो हो रहा है। कानून व्यवस्था देखिए वहाँ पर, हाँ। बिल्कुल पहले कितनी गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी कुछ समाप्त हो गई है। हाँ। पहले कितनी लूट थी, भ्रष्टाचार था। हाँ। चूंकि स्टेट, सही हो गया। देखिए स्टेट बड़ा है, थोड़ा रामराज। स्टेट बड़ा है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हर जगह चलता है, उस पर रोक लेकिन गवर्नमेंट लगा रही है। हाँ। जहाँ उसका संज्ञान में आ रहा है, वो कोई ना कोई कमेटी बना के उस पर रोक लगा रही है। रोक लगा तो रही है। बिल्कुल रोक लगा रही है। फिर अब यूपी में चोरी कौन सा? चंदा देखिए चंदा चोरी में तो इसमें जो अंदर की बात है, हाँ। वो तो हम नहीं समझ पाएंगे चंदा चोरी क्या है, कैसा है मामला है, लेकिन उसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं है उसमें। ये भी बताइए ना बाबूजी, बताइए, ये चंदा चोरी से तो मुश्किल में आ जाएगी सरकार। चंदा चोरी से कुछ नहीं आएगी सरकार। क्यों? क्योंकि चंदा चोरी से ये तो हर जगह हर मंदिरों में होता है, लेकिन ये अदृश्य है। हाँ। कहीं कहीं पे पकड़ा जाता है, कहीं कहीं पे नहीं पकड़ा जाता है। नुकसान नहीं होगा? कुछ नुकसान नहीं। पब्लिक में लोग कह रहे हैं कि भैया धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और मंदिर में भी चोरी करा रहे हैं। ये धर्म पे नाम पे कौन कर रहा है? हाँ। जैसे जो क्या बोलते हैं, चोर के हाथ में चाबी। हाँ। जो सत्ता में आने, सत्ता लोलुप जो है, सत्ता में आना चाहते हैं, इलेक्शन का फर्क पड़ेगा इसमें? इलेक्शन में फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रष्टाचारी व्यवस्था अब भी चल रही है, और ऐसे में सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं की भी बात करे, भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाए, रोजगार के अवसर सृजित करे, क्योंकि आने वाले दौर में राजनीति भी बहुत टफ चीज होने वाली है। क्योंकि अब जो है जवाबदेही पूरी तरीके से जनता के प्रति सरकारों को दिखानी पड़ेगी, और इसीलिए तमाम सारी सरकारें, तमाम सारे मुख्यमंत्री, तमाम सारे जो अधिकारी हैं, सबको सब ये समझने लगे हैं कि अब वो दौर आ गया है जिसमें आपके कामकाज की समीक्षा होगी, आपके कामकाज का आकलन किया जाएगा। और पब्लिक है, पब्लिक तो सब जानती है। किसी और जगह किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।